गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के होंगे। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? तो यह है आशा पारेख। आशा पारेख को दिया जाएगा। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा और 68वें फिल्म पुरस्कार में दिया जाएगा इनको। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये 1969 में हुई थी। और पहला किसको दिया गया था? देविका रानी रोरी को दिया गया था। और आशा पारेख को क्या कहता है? जुबली गर्ल भी कहा जाता है। क्या कहता है? जुबली गर्ल भी कहा जाता है। और 2019 में किसको दिया गया था? तो सिने सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया था 2019 में। 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो रजनीकांत को। और 22 साल बाद किसी महिला को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इससे पहले 2000 में आशा भोसले को दिया गया था। और किन किन महिलाओं को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया अब तक? तो सबसे पहला देविका रानी रोरी को 1969 में दिया गया था। और रूबी मेयर्स को 1973 में मिला था। 6 महिलाओं को मिला है अब तक। और कानन देवी को मिला था 1976 में मिला था। और दुर्गा खोटे को 1983 में मिला था। लता मंगेशकर को 1989 में। और आशा भोसले को 2000 में। और 22 साल के बाद किसी महिला को दिया गया, वो है आशा पारेख। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितना राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जिसका 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? दादा साहब फाल्के अवार्ड। 200 T20 मैच खेलने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है कौन? ये बना है पाकिस्तान। मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? तो 8 साल। और मेक इन इंडिया को कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया में ऐसा था कि जो विदेश से जो तैयार होकर कोई भी वस्तु आती थी उसको भारत में ही तैयार करना, भारत में ही भारत के लिए हथियार तैयार करना। और इसका लोगो क्या था? इसका लोगो था शेर। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लक्स कोजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? सौरव गांगुली। अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और इनकी एक पुस्तक है सेंचुरीज नॉट एनफ। किसकी पुस्तक है? यह है सौरव गांगुली का। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। और 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कौन? राजेंद्र कुमार। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? राजेंद्र कुमार को। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये प्रयागराज यूपी में। और पहला कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कलोल गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? ये जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? रणजी ट्रॉफी एमपी ने जीता था। और एशिया कप किसने जीता? एशिया कप जीता श्रीलंका ने। और उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। और दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1961-62 में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1961-62 में। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता 2022 का विजेता कौन बना? भारत। और उप विजेता कौन बना? ये बना था इंग्लैंड बना था। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसको चुना गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी को। नई नई नियुक्ति है तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को। और डीआरडीओ का अध्यक्ष अभी कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्रधान रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टायकेथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की है? ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूछेगा क्वेश्चन कि 26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टायकेथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की? ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ये 27 सितंबर को मनाया गया। और विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म है। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? एक ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरे भारत में जितने कुएं हैं उनके जल स्तर को मापने के लिए, जल स्तर को देखने के लिए, गांव में जल का पानी का एक लेवल बढ़ाने के लिए इस तरह का ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने। और किस मंत्रालय ने? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। और ये मुसोलिनी के समर्थक हैं। और पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई दक्षिणपंथी सरकार बनी है। कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे? इटली में बनी है। और ये मुसोलिनी की समर्थक हैं। और ये जॉर्जिया मेलोनी 31 साल में कैबिनेट मंत्री बनी थी। और सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री हैं कौन? जॉर्जिया मेलोनी। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है सुएला ब्रेवरमैन ने। कौन? सुएला ब्रेवरमैन ने पहला क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार जीता है। कौन? सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है। पश्चिमी घाट में 12 साल बाद कौन सा फूल खिला है? ये निरकुंजी के फूल। इससे पहले 2006 में खिला था। 2018 में इसको खिलने की उम्मीद थी लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं खिला। 2022 में जाकर खिला है। और ये इसके 12 साल में उगता इसलिए है क्योंकि इसके परागण में इतना टाइम लग जाता है। और भारत में इसकी 46 प्रजातियाँ पाई जाती है निरकुंजी के फूल। नीलगिरी पहाड़ी के में पाया जाता है, केरल में खास करके। और पूरे वर्ल्ड में इसकी 204 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसे भारत में 46 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।